दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि साइंस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और साइंटिस्ट भी आए रोज तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। जैसा कि आजकल साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग नस्लों के जानवरों को क्रॉस करवा कर अलग ही जानवर और नस्ल तैयार करने का दावा कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि ये न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि इन्होंने कई जानवरों को बना भी लिया। इनकी इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या निकला, यही तो हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत करना, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों बिना बालों के कुत्ते और बिल्लियां तो आपने देखी होंगी। क्या आपने कभी बिना बालों के मुर्गियां देखी हैं? ये मुर्गियां देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन मुर्गियों को बनाने की क्या जरूरत थी। आपको ये तो पता होगा कि मुर्गियों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और गर्मियों में मोटे पंखों की वजह से बेशुमार मुर्गियों की मौत भी हो जाती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मियों में ऊपर चला जाता है और इसराइल में ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हर साल 10,000 से ज्यादा मुर्गियां मर जाती हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए साइंटिस्ट को एक ऐसी हाइब्रिड मुर्गी को तैयार करना पड़ा जो ऐसे गर्म माहौल में जिंदा रह सके। अब ऐसे ही क्रॉसिंग करके ये मुर्गियां तैयार नहीं हुई बल्कि साइंटिस्ट का कहना था कि हमें बिना पंखों वाली मुर्गियां तैयार करने में लगभग 25 साल से भी ज्यादा का अरसा लगा है। अब ये मुर्गियां आराम से गर्म इलाकों में सरवाइव कर सकती हैं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे कुत्ते से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी माँ भेड़िया है, बाप एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। इन कुत्तों का नाम सालूस रखा गया है क्योंकि इस ब्रीड को सालूस नामी साइंटिस्ट ने तैयार किया था। ये कुत्ते आधे भेड़िए होते हैं और इनको भेड़ियों की तरह ही शिकार पकड़ने की आदत होती है। इन कुत्तों में अपने मालिक की बहुत वफादारी पाई जाती है। इन कुत्तों का बिहेवियर आम लोगों के लिए बहुत एग्रेसिव होता है। ये कुत्ते कुत्तों की तरह भौंकते नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह चिल्लाते हैं। इन कुत्तों का स्टेमिना कमाल का होता है और याददाश्त को तो क्या ही कहने। जिन लोगों को नजर नहीं आता ये अपने मालिक को उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ पर जिंदगी में किसी ने उस रास्ते को इनको बताया था। यानी ये कुत्ते बहुत ज़हीन होते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं लाइगर से। लाइगर को पैदा करने के लिए बाप का शेर होना और टाइगर का माँ होना जरूरी है, फिर पैदा होता है लाइगर। और बड़ी बिल्लियों की नस्ल में ये लाइगर सबसे बड़े होते हैं। अगर आप लाइगर का चेहरा गौर से देखें तो आपको कभी शेर लगेगा और कभी ये टाइगर लगेगा। इनकी वीडियोस और तस्वीरों में देख सकते हो ये कितने बड़े नजर आते हैं। अगर आपने हकीकत में इनको कभी देख लिया तो आप इसका साइज देखकर पक्का दंग रह जाओगे। अगर आपको लाइगर देखना हो तो जू जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे जानवर तैयार ही कमाई के लिए किए जाते हैं। अब तक जू में पाया जाने वाला सबसे बड़ा लाइगर, उसका वजन 500 किलो बताया जाता है, यानी 2 शेरों से भी ज्यादा। अफसोस की बात यह है कि ये लाइगर आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं ग्रोलर बियर से, जिसको साइंटिस्ट ने ग्रिजली बियर और पोलर बियर को क्रॉस करके तैयार किया है। इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जर्मन शहर हलाला में किया गया था और ये दुनिया का पहला भालू है जिसको पोलर बियर और ग्रिजली बियर से तैयार किया है। इसका क्रॉस जू में ही कराया गया था। वैसे जंगलों में भी ग्रोलर बियर पाए जाते हैं क्योंकि पोलर बियर और ग्रिजली बियर में फर्क सिर्फ कलर का ही होता है। और अगर ये कहीं बर्फानी इलाके या जंगल में इकट्ठे हों तो ये सुलह सफाई से नर और मादा अपना काम कर लेते हैं। मगर अफसोस की बात फिर वही है कि ये ग्रोलर बियर भी बच्चे पैदा करने की काबिलियत नहीं रखते। दोस्तों बकरियां भी कई नस्लों की होती हैं। पालतू बकरियां घरों में रखी जाती हैं जबकि पहाड़ी बकरियां आजाद रहना और घूमना पसंद करती हैं। अब कुछ लोगों ने बकरी और भेड़ के क्रॉस ब्रीड से एक नया जानवर तैयार कर लिया जिसको जीप कहते हैं। भेड़ की वजह से इसके जिस्म पर मोटे बाल होते हैं और बकरी की तरह लंबे पैर और सींग मिलते हैं। मगर अफसोस की बात यह थी कि हाइब्रिड जानवर ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते और जल्दी ही मर जाते हैं। ये जीप जानवर जब बड़े होते हैं तो ये भेड़ की तरह लगते हैं, जब ये छोटे होते हैं तो इनकी शक्ल बकरी की तरह होती है। दोस्तों अब ये खूबसूरत इलाके में जो गाय घास खा रही हैं इसको देखकर आपको खुशी जरूर होगी क्योंकि ये छोटी छोटी और खूबसूरत गाय सिर्फ स्कॉटलैंड में ही पाई जाती हैं। इन छोटी गाय को मुख्तलिफ काउज के क्रॉस ब्रीड से तैयार किया गया था। ये वहाँ के मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारती हैं। इन गाय का कद छोटा, सींग लंबे
लंबे और जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। मेल के बाल हीरो की तरह लगते हैं जबकि फीमेल के बाल हीरोइन की तरह लगते हैं। ये गाय स्कॉटलैंड के अलावा कहीं भी रह नहीं पाती क्योंकि ये गाय सर्दी को ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं जबकि गर्मी को ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोस्तों, डॉल्फिन को तो हर कोने में बच्चा बच्चा जानता है जबकि आपने कभी वोल्फिन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि ये वोल्फिन आखिर आई कहां से। बॉयल नोज डॉल्फिन और फास्ट किलर व्हेल की हाइब्रिड है और ऐसी हाइब्रिड पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं और दोनों ही हवाई में एक मरीन पार्क में मौजूद हैं। इनका साइज और हरकतें डॉल्फिन की तरह ही होती हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि वोल्फिन को तैयार करने में किसी साइंटिस्ट का हाथ नहीं था बल्कि इन दोनों बड़ी मछलियों ने वोल्फिन को पैदा करने के लिए खुद ही ये कारनामा सरअंजाम दिया था। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं शेरनी और जैगवार के क्रॉस ब्रीड से तैयार हुए जानवर को जिसको जैगलन कहते हैं। इसकी शक्ल देखकर किसी को भी खौफ आएगा। ये जैगलन अब तक दुनिया में सिर्फ 2 ही मौजूद हैं। एक का नाम जाजाना और दूसरा का नाम सोनामी है। ये दोनों ही कनाडा के इंटोरियो में मौजूद एक जू में रहते हैं। लेकिन आपको सुनकर फिर से हैरानी होगी कि इनको भी बनाने में किसी साइंटिस्ट का कमाल नहीं। इन बच्चों के पेरेंट्स काफी टाइम एक ही पिंजरे में साथ रहे थे। इसी वजह से इन दोनों को आपस में ज्यादा प्यार हो गया और उसके बाद इन बच्चों की पैदाइश हो गई। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा सूअर दिखाते हैं जिसकी शक्ल तकरीबन दूसरे सूअरों से मिलती नहीं है। हंगरी में एक साइंटिस्ट ने पालतू सूअर का क्रॉस जंगली सूअर से करा दिया जिसकी वजह से ये मंगाल का पैदा हुआ। इस नस्ल के सूअर के बड़े बड़े बाल होते हैं जो इनको ठंड से बचाते हैं। मगर जब इस सूअर के बच्चे छोटे होते हैं तब किसी को भी नहीं पता चलता। जब ये बड़े होते हैं तभी सभी को पता चलता है कि ये सूअर है या कोई और चीज है। दोस्तों, अब मिलिए ज़ेब्रोइड नामी खूबसूरत से जानवर से जिसको ज़ेब्रे और गधे के मिलाप से बनाया गया है। अब ज़ेब्रोइड सिर्फ गधे और ज़ेब्रे के क्रॉस के बच्चे को ही नहीं बोलते बल्कि ज़ेब्रे अपने जैसे जानवर घोड़े और गधी या किसी और जानवर से मिलकर जो बच्चा पैदा करे उसको ज़ेब्रोइड ही बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा फैक्ट बच्चे की माँ की वजह से होता है, यानी क्रॉस के दौरान पैदा हुआ बच्चा ज्यादातर अपनी माँ पर जाता है, चाहे वो ज़ेब्रा हो या फिर गधा। ये तो थे कुछ अनोखे जानवर, मगर साइंटिस्ट अभी भी रुके नहीं हैं। वो हर गुजरते दिन के साथ साथ तजर्बे करने में लगे ही हैं। आगे क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में आपसे जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।